हेलो एवरीवन, मैं रोहित एस्पायर लेसन्स फैमिली से आज फिर एक बार आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट को लेकर कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस होता है कि मैं एस्पायर लेसन्स में ज्वाइन करूं नहीं करूं। आज एक पेरेंट्स आए थे फीस डिपॉजिट के लिए। बेसिकली मैं आज मिलवाने वाला हूं आपको। स्टूडेंट नेम है चैन्य शर्मा। उनके पेरेंट हैं पिताजी मिस्टर ललित शर्मा जी। उनका बेटा सभ्य है जो 11th क्लास में भी स्टडी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप पेरेंट्स से भी मिले और जाने कि किस तरह से हमने उनको सपोर्ट किया है और कैसे सर के व्यूज़ हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जब आप एडमिशन के लिए आए थे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे और ऐसा लगा होगा कि एडमिशन XYZ बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट आई थिंक लास्ट नवंबर में आप आए थे। टाइम पीरियड भी कम था बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो सर आप कुछ, मैं चाहूँगा कुछ वर्ड शेयर करें क्योंकि मुझे भी पता फीस डिपॉजिट करने आए थे, बट फिर भी वो टाइम हमारे लिए बहुत ही एग्जॉस्टिव टाइम था क्योंकि हमने बड़े 2 इंस्टीट्यूट में इसका पहले एडमिशन करवाया हुआ था जो जनकपुरी में है। एक फिजिक्स के लिए है और लेकिन हम इतने टायर्ड हो गए थे इंस्टीट्यूट से कि कहीं बेस स्टैंड नहीं कर रहा था हमारे बच्चे का। ओके। और अक्टूबर नवंबर में हमारे बच्चे ने फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं की थी। और जब हम एस्पायर लेसन्स में हम पहुंचे तो हम बहुत एग्जॉस्टेड हुए थे कि भाई हम करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे इंस्टीट्यूट से हम 3rd नंबर इंस्टीट्यूट पे जब आए, लेकिन भगवान ने हमें बिल्कुल राइट पोजीशन पे भेजा। जो रिकवरी पूरे साल में नहीं हुई, हमारे बच्चे ने 3 या 4 महीने में फिजिक्स कंप्लीट की है, 12th की। इन स्पाइट ऑफ दैट 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑलरेडी इस ड्यूरेशन में इन्होंने 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करवाया और आई वॉज रियली शॉक्ड। और आज मैं खुद भी टेस्ट ले रहा हूँ अपने बच्चे के ऑनलाइन साथ में बैठ के। सरप्राइजिंग, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जितनी लेबर इन्होंने बच्चे के साथ की है। और टाइमिंग कोई स्लॉट नहीं है, टाइम फिक्स होता है इनका, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला है तो ये बच्चे और पेरेंट्स का कंफर्टेबल देख के किसी भी टाइम ये बुला लेते हैं। और बच्चा पढ़ने वाला हो तो आई थिंक इंडिया के टॉप लेवल पे वो पहुंच सकता है, क्योंकि रिजल्ट, एक अच्छे रिजल्ट के लिए एक पूरा सपोर्ट होना फैमिली का। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोगों का जितना सपोर्ट है, वो इतना सपोर्ट अगर स्टूडेंट को मिलता है तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। टीचर्स के वे से, टीचर्स ने आपको रात में या किसी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कभी हेल्प ना की हो या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की है। इवन अभी यस्टरडे अगर 1:30-2 बजे बच्चा पढ़ रहा है और कोई सैंपल पेपर कर रहा है नीट का, 2 बजे भी क्लिप बच्चा भेजता है कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स के, चाहे बायोलॉजी के, चाहे केमिस्ट्री के। हमें नेक्स्ट डे उसकी PDF बन के आती है और टाइम टू टाइम हेल्प हमारी पूरी सोल्यूशन बच्चे की सॉल्व होती है। लेकिन फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में आना है और आई होप सो कि 101% आएगा। और आज भी हम आज की डेट में भी लेबर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट कर रहा है कि बच्चा जब पढ़ता है डिमोरलाइज कहीं नहीं होता। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, बच्चा क्लिप भेजे, लिख के भेजे और टीचर के पास जाते हैं वो क्वेश्चंस और नेक्स्ट डे रैपिडली वो सोल्यूशन विद आते हैं और बच्चा उसको अपनी मेमोरी में बिठा लेता है। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर, आपके जो सेकंड चाइल्ड है सभ्य शर्मा, तो अभी सभ्य 11th स्टैंडर्ड में आया है और हमने रिजल्ट का वेट नहीं करते, हमने बैच स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल जो स्टूडेंट को दिया है कि जो प्रॉब्लम आगे स्टूडेंट को ना आए, टाइम टू टाइम असेसमेंट आपको हो जाए। क्योंकि आज बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है वो मैटर ज़रूरी है। आने वाले टाइम में रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट करेगा, तो वो तो हम फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज के टाइम पे स्टूडेंट कहाँ है, तभी तो हम उसको देख पाएंगे कि आने वाले टाइम में कितनी मेहनत करनी है। तो सभ्य की परफॉर्मेंस को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, अभी
कैसे मतलब किस पोजीशन पर है, क्योंकि स्टार्टिंग 11th में है तो 10th के बाद 11th क्लास में आया है, तो नोट्स बनाने शुरू किए हैं स्टूडेंट ने, या किस पोजीशन पर है, और आपको क्या लगता है उसके लिए कि आने वाले टाइम में कितना रिजल्ट वो देगा, और क्या हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि हाँ 95+% आनी ही चाहिए बोर्ड में और कंपटीशन का क्रैक करना, दिल्ली आईआईटी में ही रैंक दिलवाना है, तो क्या आपको पॉसिबल मतलब जो हो रहा है, क्या आपको लग रहा है वो? बिल्कुल, हमें 110-20% लग ही रहा है कि होगा, श्योर होगा। क्योंकि जब मेरी डॉटर जो अब यहाँ पर है में जब डाला था उसके बाद में, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों आर्ट ह्यूमैनिटी के हैं, नॉलेज हमें थी नहीं, हम ब्लाइंड फेथ करते गए, लेकिन पैसा भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। लेकिन यहाँ आके बिल्कुल एक्यूरेसी और जो जितना लॉस हमने किया, एक बड़े ही अच्छे अमाउंट में इन्होंने बच्चे को बहुत ही मतलब फास्ट वे में परफेक्ट उन सब्जेक्ट्स में इन्होंने कर दिया। सेकंड बेबी जो मेरा है वो अब 11th में गया है, हम बिल्कुल फ्री हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें ये पता है इस बच्चे का होते ही 11th के लिए हमने कहीं नहीं डाला, हमने फुल पैकेज लेके एस्पायर लेसन में ही ज्वाइन करवा दिया, और वो ही इज स्टडिंग नाउ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ही इज डूइंग विद मैथ्स इन मेडिकल। और हमें पूरा सेटिस्फेक्शन है कि जो पहली डॉटर के लिए हमें टेंशन थी पिछले साल रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अब जो दूसरा बेबी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है उसके लिए, अब एस्पायर लेसन ही जाने, क्योंकि हमें पता है 101% रिजल्ट श्योर है। सर जैसे मेरे सामने कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर सिचुएशन ऐसी है, कोविड टाइम है, तो थोड़ा आप देख लीजिए फीस को लेकर, बाकी तो मेरे माइंड में यही रहता है कि नहीं सर, आप लोगों को सरवाइव ना करना पड़े किसी पॉइंट को लेकर, क्योंकि हम जो है डायरेक्ट स्टूडेंट को प्रॉफिट देने के लिए हम मार्केटिंग ज्यादा करते ही नहीं है। आपने कहीं इतने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं देखे होंगे, आपने कोई न्यूज चैनल्स पे नेम नहीं देखा होगा, आपने कोई न्यूज़पेपर्स में ऐड नहीं देखी होगी। रीजन क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट के लिए। मैं जो डायरेक्ट प्रॉफिट देना चाहता हूँ, बच्चे की फीस में डायरेक्ट कंसेशन कर देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग या एक मैनेजमेंट ने जो सोचा कि फीस में कंसेशन डायरेक्ट स्टूडेंट को दे, हम मार्केटिंग पे इतना एक्सपेंस ना लगाए और हम रिजल्ट दें, तो क्या सर वो स्टेप बिल्कुल ठीक था हमारे लिए? ये स्टेप बहुत ही बढ़िया है, वर्क इज वर्शिप, क्योंकि काम को ही इन्होंने पूजा समझा है। और ठीक है, इस बार इनका जो रिजल्ट आएगा, बच्चे अब जो 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल के दे रहे हैं, 101% दे विल सेलेक्ट इन दिल्ली एज वेल अदर वेल कॉलेजेस। और इन्होंने होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज पे इतना एक्सपेंस नहीं किया जितना इन्होंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। फीस की जो फीस स्ट्रक्चर है इनके बहुत ही रिजनेबल है, और बहुत उस मामले में भी इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, कभी पेरेंट्स को फोर्स नहीं किया। थोड़ा हमसे भी डिले हुआ है, कोविड का सभी के लिए एक नेचुरल कैलेमिटी है, सभी के साथ बिजनेस अप डाउन्स हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी इन्होंने ना तो पेरेंट्स को मेंटली हरासमेंट किया, ना बच्चे को, इतना मॉरल सपोर्ट किया है कि आई नो दैट। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ में हो, पेरेंट्स के साथ में हो, फीस से रिलेटेड हो या असेसमेंट से रिलेटेड हो, हमारा पूरा फोकस है कि आप लोगों के लिए पूरी हेल्प मिले। तो आप मुझे कहीं ना कहीं अब ये बता पाएंगे कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम सुधार सके? कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा और एफर्ट करने की जरूरत होगी तो बेटर रहेगा? देखो, फिजिकली ऑफलाइन भी जब क्लासेस चल रही थी, इन्होंने पूरा टाइम दिया बच्चों को। ये नहीं कि 2 घंटे का पैकेज है, जितना 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे 11th का भी कवर किया, 12th का भी कवर किया। टेक्निकल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल वो थ्रू आउट जो चल रही है। लेकिन अभी इन्होंने वही है, एक्सपीरियंस गेन किया है इस फील्ड में, और अभी नया पोर्टल जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। एवरी संडे ये नीट के टेस्ट ले रहे हैं, जेई के जो इंजीनियरिंग लेवल पे बच्चे हैं उनके भी टेस्ट लेते हैं। बट अभी जो पोर्टल ऑनलाइन बच्चे का लॉगिन बना के पासवर्ड, ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, सबसे बढ़िया इन्होंने स्टेप उठाया है, और एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और गेन भी हो रहा है। और आई होप हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन एडवांस में चल रहे हैं ये लोग, और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट फ्यूचर में रहेगा।
मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम अच्छे वे में जा रहे हैं और आने वाले टाइम में रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमें पहला जो मोटिव रहता है कि हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाई रहें। सेकंड वन, हम पेरेंट्स से सेटिस्फाई होना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक जो गैप होता है स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में, वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि गैप नहीं रहना चाहिए। डायरेक्ट स्टूडेंट को और पेरेंट के बीच में कन्वर्सेशन रहनी चाहिए कि मेरे स्टडी का लेवल कहाँ पर और कहाँ। इसीलिए हम सारा ऑनलाइन पोर्टल हम पेरेंट्स की आईडी के साथ में हम देते हैं, कि जिससे कि आप भी देख पाएँ कि कहाँ पर बच्चा स्टैंड कर रहा है। इवन व्हाट्सएप ग्रुप हो या XYZ, हम पेरेंट्स के नंबर भी ऐड करते हैं। ये अभी एट प्रेजेंट तो व्हाट्सएप पे हमें प्रॉपर मैसेजेस आते हैं। अगर बच्चे ने कोई टेस्ट दिया है तो मदर का नंबर अलग होता है इनके पास, फादर का अलग। हमें टाइमली इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती है। लेकिन जो नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये जो आने वाला रिसेंटली, वो गैप भी ख़त्म करेगा। उससे बच्चा बिल्कुल अपडेट रहेगा। उस बच्चे का चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसका आउटपुट कितना है, कितना वो टाइम दे रहा है, उसमें कितना स्कोर कर रहा है, उसकी वीकेस्ट टॉपिक उसमें लेसन में क्या रह गए हैं, वो थ्रू आउट पोर्टल से क्लियर होगा। और जो एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि थ्रू आउट वहीं से हमें पूरी नॉलेज गेन हो जाएगी कि हमारा बच्चा किस वे में है और कहाँ वीक है। और ये मतलब एक अच्छा कंसेप्ट इन्होंने तैयार किया है। और जो गैप है, मैं तो यही कहूँगा, मैं तो आर्ट ह्यूमैनिटी का हूँ, अगर कोई साइंस का पेरेंट और साइंस का बच्चा हो, अगर आप 20-25 मिनट रोज बच्चे पे ध्यान दें तो आपका बच्चा 101% किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट या कॉलेज में यहाँ पढ़ने के बाद श्योर उसकी सीट कंफर्म है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ग्रेट वर्ड्स। और हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कंट्रोल पैनल को हम यूज कर रहे हैं, अब AI बेस्ड है। AI बेस्ड का मतलब यही है कि एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि मेरा वीकर पोर्शन क्या है और स्ट्रॉन्गर पोर्शन क्या है, जिससे कि वीक पोर्शन पे वो जल्दी काम करके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करे। अगर स्टूडेंट अगर चैप्टर्स को कंप्लीट करता चला जाता है तो उसको ये पता चल जाता है मेरा जो कोर्स है आने वाले 6-7 मंथ्स में वो कंप्लीट भी होगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगी। क्योंकि जब एंड टाइम आ जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि ये मेरा पेंडिंग रह गया है, ये मुझे करना है, नहीं करना है, वो आज के टाइम पे असेसमेंट करना है, आज के टाइम पर शेड्यूल बनना है। क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पे किसी का शेड्यूल है ही नहीं, ना ही खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है आज के टाइम में स्टूडेंट्स का। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनना पेरेंट्स की नॉलेज में भी रहना चाहिए। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंट्रोल पैनल पे ये आपको खुद बताता रहेगा कि इतने आवर्स आपको इस चैप्टर में देने हैं, इस सब्जेक्ट में देने हैं, इस टॉपिक पर देने हैं। उसी अकॉर्डिंग टेस्ट बनेगा। आप खुद भी आप क्रिएट टेस्ट कर सकते हैं जाकर, और खुद आप एनालाइज कर सकते हैं। वहीं पर ही आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और जहां आपको प्रॉब्लम आएगी कि सॉल्यूशन भी मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, उसका जो है जैसे ही आप पिन करेंगे वैसे ही रात हो दिन हो कभी भी कोई भी टाइम पर आप जैसे ही पिन करेंगे तभी आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ये जो प्रॉब्लम थी ये आपने बता दी है, और टीचर आपको रिप्लाई करेंगे और आने वाले टाइम में आप रिजल्ट भी देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।